बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की। लाइट रिएक्शंस की तरह इनमें भी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। लाइट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन में अकर हो रहे थे, जबकि डार्क रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा यानी कि एक्वस फ्लूइड वाले पार्ट में अकर हो रहे हैं। डार्क रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में कैरी आउट हो सकते हैं। इनको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है अपने प्रोडक्ट्स यानी कि शुगर्स बनाने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर्स बनाते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आकर होते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसके सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मेल्विन केल्विन और इनके कोलीग्स ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था और जिसकी वजह से इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। और इसके अलावा इसको C3 पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब बात करते हैं केल्विन साइकिल के 3 मेन फेजेस की। पहला फेज है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोस बिसफॉस्फेट। सबसे पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इनकॉर्पोरेशन होती है इनटू एन ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन शुगर है और इस प्रोसेस को, इस बाइंडिंग को मुमकिन बनाता है कि एंजाइम जिसका नाम है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और सिंपली हम इसको रुबिस्को भी कहते हैं। रुबिस्को मोस्ट प्रोबेबली दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और सिंपली 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसको 3-PGA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सो इन शॉर्ट इस प्रोसेस में क्या होता है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट्स इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP in the presence of Rubisco to form 6 molecules of 3 carbon compound which is 3-phosphoglycerate और 3-PGA। अब हमारे पास आता है फेज 2 जो कि है रिडक्शन। रिडक्शन के फेज में सबसे पहला स्टेप जो है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दूसरे एंड पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3-PGA के, तो 6 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे और बनाएंगे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। और ये फॉस्फेट ग्रुप्स आएंगे हमारे पास 6 ATPs से, जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था। अब इसमें 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से आगे क्या होगा कि इसकी रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप डिटैच हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए जाएंगे जो कि आएंगे हमारे पास 6 NADPH से, वो भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। और ये हमारे पास बनाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसके 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल को लीव कर जाएगा और अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि G3P कंबाइंस विद अनदर G3P टू फॉर्म शुगर एंड अदर कंपाउंड्स। और जबकि जो बाकी रिमेनिंग 5 हैं वो आगे फर्दर केल्विन साइकिल में मूव करेंगे। अब हमारे पास तीसरा फेज है जो कि है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोस बिसफॉस्फेट। जो G3P के 5 मॉलिक्यूल्स बचे हुए थे वो सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरेंगे और राइबोलोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 ATP मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट वो उनसे फॉस्फेट ग्रुप्स डिटैच होंगे और ऐड हो जाएंगे इस राइबोलोस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स में। एज अ रिजल्ट वो बना देंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोस बिसफॉस्फेट। और फिर दोबारा से यही साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन। और हर साइकिल के एंड पे एक G3P है वो डिटैच होकर सेपरेट हो जाएगा, लीव कर जाएगा साइकिल, और बाकी 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस से साइकिल चलाते रहेंगे। और जो एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा G3P का, वो और मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके अदर शुगर्स बनाएंगे, अदर कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे और वो एज अ फूड एंड एनर्जी यूज होंगे प्लांट के लिए। तो ये है केल्विन साइकिल या C3 पाथवे, जिसमें 3 फेजेस हैं: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RuBP। होप सो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।